गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं, पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कुछ संख्याओं के बारे में बात की थी। संख्याएं थी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के मैं बारे में बात कर रहा था कि वास्तविक संख्या में दशमलव प्रसार होता है या नहीं होता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम देख रहे हैं 1.1 जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया कि भाई 1 और 2 के बीच में कुछ 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। वो किस तरीके से ज्ञात की जा सकती है, तो हम निकालते हैं। जब दो संख्याओं के बीच एक संख्या निकालनी होती है तो फॉर्मूला जैसे माना, इसका सॉल्यूशन देख रहा हूँ, दो संख्याएं r और s है, तो दो संख्याओं के बीच r व s है, तो दोनों के बीच में संख्या किस तरीके से निकालेंगे, r प्लस s बटे हुए 2, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया जाए। तो आओ देखो, हम यहाँ पे 1 और 2 के बीच में बात कर रहे हैं, तो इसके बीच में मेरे को 5 संख्याएं निकालनी है। तो मेरी पहली परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 1 प्लस 2 बटे हुए 2। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर मैं 2 का भाग लगा रहा हूं, तो मेरा क्या हुआ, 3/2 मुझे मिला। ये 3/2 1 से तो ज्यादा है और 2 से कम है। ये मेरी पहली परिमेय संख्या ज्ञात हुई। अब मैं फिर मेरे को परिमेय संख्या निकालनी है दूसरी, तो मैं इसके और इसके बीच में निकाल सकता हूं। तो दूसरी परिमेय संख्या निकालूंगा, तो 1 प्लस 3/2 अपॉन 2। अब मेरे को सॉल्व करना है, तो सॉल्व किस तरीके से करूं, पहले तो 1 प्लस 3/2 को सॉल्व करता हूं। देखो 1 प्लस 3/2 इसको सॉल्व करता हूं, तो क्या आता है, 2 में एलसीएम ले रहा हूं, तो 2 प्लस 2 1 और ये कितना हुआ 3, तो ये क्या हुआ मेरा 5/2। मेरा क्या मिला 5/2। अब देखना, इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास में है 5/2, भाग में फिर क्या है 2, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो भिन्न में जब मेरे को बनानी होती है तो मैं इसको क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, 5/2 इंटू 2/1, 1/2 उल्टा हो जाता है, 2/1 का 1/2, यानी मेरे पास अगली संख्या कितनी आ जाएगी, 5/2 इंटू 2 4। तो मेरी क्या आ गई अगली संख्या, ये 1 से बड़ी है और 3/2 से छोटी है, साथ में 2। ये मेरी दूसरी संख्या। इस तरीके से मैं तीसरी संख्या भी ज्ञात कर सकता हूं, 5/4 और 3/2। तीसरी संख्या, ये दो संख्याएं निकालेंगे, तीसरी संख्या निकालूंगा, ध्यान देना। तीसरी संख्या जो मेरे लिए होगी, मैं निकाल रहा हूं 5/4 और 3/2 के बीच में, तो 5/4 प्लस 3/2/2 दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया। इनको मैं जोड़ता हूं, क्या करूं, एलसीएम ले लूं, 4 और 2 का 4 एलसीएम आया, ये भाग में 2 चल ही रहा है मेरा, तो ये कितना हुआ 5 प्लस 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो ये मेरा क्या हुआ 11/4/2। नीचे कुछ नहीं है तो क्या हुआ, एक उल्टा हो जाएगा, जाके 11/4 इंटू 1/2। अगली संख्या कितनी आ गई, 11/8। तो ये मेरी संख्या 11/8 इन दोनों के बीच में। तो इसको मैं किस तरीके से दर्शाऊंगा, 1 से बड़ी, 5/4 से भी बड़ी, 11/8 और 3/2 से छोटी और उससे बड़ी 2। मेरे को निकालनी है 5 संख्या, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 मैंने निकाल ली है। चौथी में निकाल सकता हूं, एक संख्या निकाल सकता हूं 3/2 और 2 के बीच में। फोर्थ नंबर कितनी, 3/2 प्लस 2/2 नहीं है तो 1। आगे इसको सॉल्व करता हूं, 2 मेरा एलसीएम, 3 प्लस 4 7/2/2। इसको ऊपर सॉल्यूशन करूंगा तो 1/2, ये हो गया मेरा 7/4। एक संख्या क्या आ जाएगी मेरी 7/4। 7/4 इसके और इसके बीच में है, तो इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। इस तरीके से मैं ये 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकता हूं। इसकी सहायता से मेरे को एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है सबको, इस एग्जाम्पल के तौर पे या इस क्वेश्चन को देखते हुए प्रश्नावली 1.1 आप लोगों को पूरी करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में बात की, यानी प्रश्नावली 1.2 के बारे में, जिसके कुछ क्वेश्चन आज पहले करेंगे।
पहले उन्हें करना सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? पिछली क्लास में हमने देखा ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएगी जो संख्या रेखा पर परिमेय, अपरिमेय, दशमलव, रूट आदि संख्याओं को प्रदर्शित करे। वास्तविक संख्या कौन सी है? जो संख्या रेखा पर 0, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न वाली 0.0, भिन्न वाली 1/2, पॉइंट वाली संख्याएं 0.01, रूट वाली संख्याएं आदि सभी सम्मिलित हो वो संख्या वास्तविक संख्या, रियल नंबर उन्हें कहते हैं। इन्हें आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं वास्तविक संख्या के बारे में कि इनको वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इसके लिए कि अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण। संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण किस तरीके से दिया जाता है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कुछ इसे संख्या रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है उसे हम देखते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है, ये हमने देखा है। तो हम यदि इस पर समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण किया हमने इस तरीके से। रूट 2 के बारे में बात कर रहा हूं। समकोण त्रिभुज का निर्माण, तो ये कितना हुआ मेरे लिए? 1 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ? ये दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर ली मैंने, 1 सेंटीमीटर, और इधर भी मैंने ली 1 सेंटीमीटर। यहां से मैं क्या करूंगा? समकोण त्रिभुज का निर्माण मेरे लिए कर लूंगा। ये भी कितनी? 1 सेंटीमीटर। ये भी कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो मैं लगाऊंगा आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय जो कि क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो यहां मेरा आधार क्या है? 1 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज बनाया है यानी लंब की लंबाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो मेरे को ये कर्ण मेरे को दिखाई दे जाएगा, इसकी लंबाई का मुझे पता चल जाएगा। आधार का मान 1 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 1 का स्क्वायर, ये होगा मेरा कर्ण स्क्वायर। एक इसका मान भी 1, इसका मान भी 1। कर्ण स्क्वायर का मान मेरे पास कितना आया? कर्ण स्क्वायर बराबर 2। 1 + 1 कितना हुआ? 2। केवल मुझे कर्ण का मान चाहिए तो स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा। ये अंडर रूट 2 जी मेरा क्या हुआ? ये मात्रा अंडर रूट 2। अब मैं इसे संख्या रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित करूंगा? मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करूंगा मेरा O जो कि मूल बिंदु है उससे ये त्रिज्या, इसे मैं त्रिज्या मानूंगा। एक चाप खींचूंगा और वो चाप में खींचता हुआ उसे यहाँ बनाऊंगा। तो ये संख्या रेखा पर जो स्थान निर्धारण होगा वो रूट 2 का ये होगा, क्योंकि इसके द्वारा वृत्त बनाया जाए तो वृत्त के चाप की प्रत्येक जगह त्रिज्या, जो एक वृत्त की त्रिज्या होती है कैसे होती है? सभी जगह बराबर होती है। तो ये यहाँ भी बराबर होगी, यहाँ भी बराबर होगी, नीचे भी बराबर होगी, इधर भी बराबर होगी। तो इस तरीके से रूट 2 को हमारे को संख्या रेखा पर किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है हमने इस तरीके से देखा। ये संख्या रेखा पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आज हमको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।